बौद्ध धर्म का जन्मस्थान में आपका स्वागत है। यह वही पुण्य भूमि है जहाँ गौतम बुद्ध ने आत्मज्ञान प्राप्त किया। भारत के बिहार राज्य की राजधानी पटना, भूतपूर्व पाटलिपुत्र से 96 किलोमीटर की दूरी पर मगध प्रांत का गया जिला में बोध गया स्थित है। यहाँ गौतम बुद्ध ने जिस स्थान पर आत्मज्ञान प्राप्त किया उसे पृथ्वी का नौसैनिक माना जाता है। महाजागृति मंदिर, महाबोधि महाविहारा यूनेस्को की एक विश्व धरोहर स्थल है। यह दुनिया में बौद्ध तीर्थ यात्रा का एक प्राचीन और सबसे पवित्र स्थान है। कहा जाता है कि गौतम बुद्ध को इसी स्थान पर आत्मज्ञान प्राप्त हुआ था। काले पत्थर से बनी सोने से चित्रित गौतम बुद्ध की प्रतिमा यह मंदिर के गर्भगृह में देखा जा सकता है। यह प्रतिमा बंगाल के पाला वंशीय राजाओं द्वारा निर्मित है। बुद्ध को भूमिस्पर्श मुद्रा या पृथ्वी को स्पर्श करने वाली मुद्रा में बैठा हुआ देखा जा सकता है। इस मंदिर मूल रूप से विश्व विख्यात मौर्य चक्रवर्ती सम्राट अशोक द्वारा निर्मित है। वर्ष 240 मसीहा युग से पूर्व सम्राट अशोक की अवधि में निर्मित कुछ शिल्पकला विषयक तत्वों को छोड़कर यह मंदिर कई राज्यों के अवधियों में पुनर्निर्मित और बहाल की गई है। इस ऐतिहासिक संरचना जो अब जमीन पर मौजूद है, अपरिहार्य रूप में 7वीं शताब्दी से आकार ले रहा है। इस महान संरचना की परिसर में लब्ध कई प्राचीन शिल्पकला तत्वों को मंदिर के बगल के संग्रहालय में ले जाया गया है और कुछ, जैसे कि मुख्य संरचना के चारों ओर मौजूद नक्काशीदार पत्थर की बनी हुई कटघरा दीवार को प्रतिकृतियों से बदल दिया गया है। मुख्य मंदिर का अस्तित्व विशेष रूप से प्रभावशाली है, जैसा कि यह ज्यादातर ईंट से बना था, महीन चूना सामग्री से ढका हुआ था जो पत्थर की तुलना में बहुत कम टिकाऊ है। इस स्थान पर बोधि वृक्ष के वंशज शामिल हैं, जिसके तहत गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ और 2000 वर्षों से हिंदुओं और बौद्धों के लिए एक प्रमुख तीर्थ स्थल रहा है। वहाँ एक वज्रासन बना हुआ है, जिसे बोधि वृक्ष के तल पर स्थापित किया गया है। माना जाता है कि बोधि वृक्ष के नीचे जिस स्थान पर गौतम बुद्ध ने आत्मज्ञान प्राप्त किया था, वहाँ यह वज्रासन सन 250 और 233 ईसा पूर्व के बीच मौर्य साम्राज्य के सम्राट अशोक द्वारा बनाया गया है। लगभग 589 ईसा पूर्व सिद्धार्थ गौतम नाम का एक युवा राजकुमार, जिसने दुनिया की पीड़ा को देखा और इसे समाप्त करना चाहता था, वो भारत के मगध प्रांत के गया शहर के पास फल्गु नदी के जंगलों में पहुँचे। वहाँ वह एक पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान में बैठे। 3 दिन और 3 रात के बाद सिद्धार्थ को आत्मज्ञान और उनके द्वारा मांगे गए उत्तर प्राप्त हुए। उस स्थान पर महाबोधि मंदिर का निर्माण सम्राट अशोक ने लगभग 260 ईसा पूर्व में करवाया था। पहले सप्ताह को बोधि वृक्ष के नीचे बिताया गया था, जिसे बाद में महाबोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता है। बोधि वृक्ष के नीचे तपस्या द्वारा प्राप्त हुई आत्मज्ञान या पूर्ण अंतर्दृष्टि के तहत बोध गया का इस बोधि वृक्ष सीधे ऐतिहासिक बुद्ध के जीवन से जुड़ गया है। महाबोधि महाविहारा मंदिर सीधे बोधि वृक्ष के पूर्व में बनाया गया, जो मूल बोधि वृक्ष का प्रत्यक्ष वंशज माना जाता है। बुद्ध ने इसके बाद 7 अलग-अलग स्थानों पर 7 सप्ताह का समय बिताया। वर्तमान महाबोधि मंदिर में कई विशिष्ट स्थान इन 7 सप्ताह के आसपास की परंपराओं से संबंधित हैं। दूसरे हफ्ते के दौरान गौतम बुद्ध ने खड़े रहे और निर्बाध बोधि वृक्ष के तरफ देखते रहे। यह स्थान अब अनिमेष लोचा स्तूपा के नाम से जाना जाता है।
अर्थात बिना ढके स्तूपा। यह मंदिर उत्तर पूर्व की ओर महाबोधि मंदिर परिसर की जमीन पर थोड़ा सा ऊंचाई पर स्थित है। बुद्ध ने तीसरे सप्ताह में चल ध्यान का अभ्यास करते हुए बिताया है। वो अनिमेष लोचा स्तूपा और बोधि वृक्ष के स्थान के बीच कामकामना या ध्यान अवस्था में प्रदक्षिण करते हुए मन में उत्पन्न प्रश्नों के उत्तर के परिणाम निकालने का प्रयास में व्यस्त थे। पौराणिक कथा के अनुसार इस मार्ग पर कमल के फूल उग आए थे। इसे अब रत्न चक्रमा कहा जाता है। यहाँ चबूतरा पर कमल के फूल उन स्थानों उग आए हैं जहाँ चलते समय बुद्ध के पैर जमीन को स्पर्श किए थे। मंदिर पंचवृक्षी वर्गीय रूप में परिकल्पित शैलीगत विशेषता से बनाया गया है। केंद्र में 180 फीट से अधिक ऊंचे सजावटी नक्काशी से बनी विशाल शिखर और चौकोर के कोनों पर 4 छोटे शिखर इस 2 मंजिला संरचना के कोनों को सुशोभित करते हैं। रत्नाघर का शाब्दिक अर्थ है गहना गृह और महाबोधि मंदिर परिसर के उत्तर पश्चिमी हिस्से में है और अब एक गर्भगृह के साथ संलग्न है। वह स्थान जहां बुद्ध ने आश्रित उत्पत्ति के नियम को दर्शता करते हुए पूरा चौथा सप्ताह ध्यान में बिताया है। कहावत के अनुसार आत्मज्ञान प्राप्त होने के चौथे सप्ताह के दौरान गहरे ध्यान में स्थित बुद्ध के शरीर से नीली, पीली, लाल, सफेद और नारंगी किरणें निकली। इन रंगों का इस्तेमाल आज के बौद्ध झंडे में किया जाता है। वह स्थान जहां एकदा अजपलानी ग्रोध वृक्ष खड़ा था, बुद्ध ने 5वां सप्ताह ध्यान में बिताया। यहाँ से उन्होंने मानव जाति की समानता पर एक प्रवचन दिया। बुद्ध ने अजपलानी ग्रोध वृक्ष के नीचे ब्राह्मणों के प्रश्नों के विवरण में उत्तर दिया, जो अब सोने से चित्रित एक शिला स्तंभ द्वारा चिह्नित है। यहाँ गौतम बुद्ध ने उसी ब्राह्मण द्वारा उठाए गए एक सवाल का जवाब दिया कि ब्राह्मण अच्छे कर्म से बनता है, जन्म से नहीं। कमल का तालाब वह स्थान है जहाँ बुद्ध ने अपना 6ठा सप्ताह ध्यान में बिताया था। ऐसा कहा जाता है कि गौतम बुद्ध बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान करने के 4 सप्ताह बाद आकाश में 7 दिनों के लिए अंधेरा हो गया और एक विलक्षण बारिश हुआ। हालांकि नागों के शक्तिशाली राजा मुकलिंदा पृथ्वी के नीचे से आए और वर्षा से बुद्ध को ढाल दिया। जब तूफानी बारिश रुक गया, सर्प राजा ने अपना मानव रूप धारण किया, बुद्ध के सामने विनम्र से झुककर प्रणाम किए और अपने राज्य को खुशी से लौटे। महाबोधि मंदिर के दक्षिण में कुछ दूरी पर एक बरगद के पेड़ के नीचे बुद्ध ने अंतिम 7वें सप्ताह बिताया, जिसे बाद में राज्यत्व वृक्ष के रूप में जाना गया। वह वृक्ष के नीचे बुद्ध ने 1 सप्ताह ध्यान में बिताया और राहगीरों को उपदेश दिया। उत्कल या बर्मा के 2 व्यापारी, जो म्यांमार देश का आधुनिक दिन का यांगून नगर के वासी, तपस्सु और भल्लिका, चावल और शहद की गेंदें जो वे अपने साथ लाए थे, बुद्ध को भोजन की रूप में पेशकश की और उनकी शिक्षाओं की शरण ली। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्म शरणम गच्छामि। सदियों से महत्वपूर्ण बौद्ध पवित्र स्थानों के आसपास इन उद्देशिक स्तूपों की भीड़ बड़ी संख्या में उग आई है। अवशेष और विभिन्न वस्तुओं से युक्त यह स्तूपों राजाओं, राजकुमारों, व्यापारियों और व्यक्तियों द्वारा निर्मित स्तूपों की आकृतियां आधारभूत गोलार्ध से भिन्न और लंबे और अलंकृत शिखर के साथ होती हैं।